वीवर्स, ड्रामा सीरियल मासूम भी बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया है। दिलशाद फैसलाबादी का किरदार ना सिर्फ एक जुनूनी किरदार है बल्कि एक गरीब बंदे का किरदार है जो हमारे जैसे कंट्री में रहते हुए अपने ना तो शौक को पूरा कर सकता है और ना ही अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सकता है। एक तरफ तो बेरोजगारी है, दूसरी तरफ उसकी बहन उसके साथ है, कोई रिश्तेदारी उसके साथ नहीं है, वो अकेली उसकी बहन उसकी दुख सुख का साथी है। मेहनत मशक्कत तो वो कर सकता है जो शायद वो आजकल कर भी रहा है। पेट पालने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन उसका असल जुनून गाना है। शुरू से ही वो गाते हुए पला बड़ा है और खुद को फनकार कहता है और फनकार है भी, लेकिन अभी उसकी कदर नहीं हो रही। आज की किस्त में हमने देखा वजदान की माँ वजदान के रिश्ते की बात करके चली जाती है। जैसे ही नीली को पता चलता है, नीली वजदान के पास जा और उसे सख्ती से मना करती है कि वो अपनी माँ से कह दे कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। वजदान बहुत परेशान होता है। वो घर आकर अपनी माँ से बात करता है और अपनी माँ से कहता है कि नीली में ऐसी क्या खास बात है, कौन सी खसूसियात हैं जो आपको भली लगती हैं। वो साफ इनकार कर देता है कि मैं नीली से शादी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम मेरा मरी का मुँह देखोगे। इसी तरह उसका बेटा सनी भी उससे कहता है कि जो बात दादो कह रही हैं वो मान लें, क्योंकि वो बच्चा भी चाहता है कि नीली हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। नीली के वालिदैन इस बात पर गौर कर रहे हैं। इसी असना में वजदान घर वालों के हाथों मजबूर होकर नीली के दरवाजे पर आ जाता है। वो उसके वालिदैन से उसके रिश्ते की बात करता है और अपनी वालदा की बात को दोहराकर चला जाता है। दूसरी तरफ नीली को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। जब तक वो उसके वालिदैन के पास होता है, वो दिलशाद के पास आ जाती है और उसके पास अपनी मनो मोहब्बत की बातें कर रही होती है। दिलशाद भी बेधड़क होकर उसका हाथ पकड़कर उसे मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है कि नवाब साहब आ जाते हैं। इस बात को देखकर नवाब साहब उसे बहुत जलील करते हैं, उसे गंदा खून और मेरासी जैसे ताने देते हैं। नीली को ले जाकर कमरे में बंद कर देते हैं। नीली भी अपने वालिदैन के सामने खुल जाती है। वो कहती है कि वो दिलशाद से मोहब्बत करती है। उसकी वालदा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। ये सब कुछ देखकर नवाब साहब फैसला कर लेते हैं कि वो कल ही नीली का निकाह वजदान से करेंगे और वो वजदान को फोन करके इस बात का कह भी देते हैं कि हमने फैसला कर लिया है कि नीली का निकाह कल होगा और आप बारात लेकर आ जाएं। दूसरी तरफ वो दिलशाद के मुंह पर 20,000 मारते हैं और गली मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके उसे घर से बाहर धक्के देकर निकलवा देते हैं। दिलशाद रोता हुआ अपनी बहन को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो किसी पार्क या फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह वो अपनी बहन का हाथ मुंह दिलवाता है। उसके हाथ मुंह दिलवाने से ही पता चलता है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है। वीवर्स, अब देखते हैं वजदान के साथ नीली का निकाह हो जाता है, क्या वो वजदान के साथ खुश रह पाएगी? और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि दिलशाद को अभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो अपनी बहन को कहाँ रखेगा और कहाँ पे वो अब काम करेगा, या उसका जुनून उसे किसी मंजिल पर पहुंचा देगा। आने वाली किस्तों में बहुत ही इंटरेस्टेड सीन देखने को मिलेंगे।